शीर्षक अकबर और बीरबल की कहानी। इतिहास में कई महान राजा हुए, लेकिन उनमें से एक नाम अकबर महान का था। लेकिन अकबर के दरबार को विशेष बनाने वाले व्यक्ति थे बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दोस्ती और समझदारी ने कई ऐतिहासिक कहानियों को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं बीरबल कौन थे? वे अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार कैसे बने? अकबर और बीरबल की सबसे प्रसिद्ध कहानियां कौन सी हैं? आइए अकबर और बीरबल की अद्भुत कहानियों में डूबते हैं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं देती है। बीरबल का असली नाम महेश दास था और उनका जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही वो अपनी तेज सोचने की क्षमता, कविता लिखने की कला, बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कविताओं की प्रसिद्धि उन्हें अकबर के दरबार तक ले गई। अकबर उनकी तेज बुद्धि से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने नवरत्नों 9 जेम्स में शामिल कर लिया। लेकिन बीरबल केवल एक सलाहकार ही नहीं थे, वो अकबर के सबसे करीबी मित्र भी थे, जो बिना डरे अकबर को सच बताने की हिम्मत रखते थे। एक दिन अकबर ने अपनी सभा में एक प्रश्न पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? एक मंत्री बोला, तलवार, क्योंकि ये राज्यों को जीत सकती है। दूसरा बोला, सोना, क्योंकि ये सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज इंसान का दिमाग है, क्योंकि ये पूरे साम्राज्य को बना या बिगाड़ सकता है। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, यही कारण है कि तुम मेरे सबसे चतुर मंत्री हो। एक दिन महारानी जोधाबाई का कीमती मोतियों का हार चोरी हो गया। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हें तुरंत चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास एक जादुई उपाय है। तुम सभी को एक एक लकड़ी लेनी होगी। चोर की लकड़ी कल सुबह तक लंबी हो जाएगी। अगले दिन बीरबल ने सभी की लकड़ियां जांची और देखा कि एक लकड़ी छोटी थी। बीरबल ने उस आदमी की ओर इशारा किया और कहा, यही चोर है। वो आदमी घुटनों पर गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए। चोर को डर था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने उसे पहले ही काट दिया। दोषी व्यक्ति का डर ही उसे पकड़वा देता है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। अकबर के दरबार में हर कोई बीरबल को पसंद नहीं करता था। एक ईर्ष्यालु नाई चाहता था कि बीरबल दरबार से बाहर हो जाए। उसने एक दिन अकबर से कहा, महाराज, बड़े राजा स्वर्ग में संतों से मिलते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए आपको अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की बलि देनी होगी। अकबर इस पर विश्वास कर बैठे और बीरबल को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन बीरबल बहुत चतुर थे। उन्होंने जल्लादों से कहा, अगर मुझे मरना ही है तो मेरी एक आखिरी इच्छा है। मुझे उल्टा गाड़ देना, ताकि मैं अकबर के लिए स्वर्ग जाने का रास्ता बना सकूं। अकबर को यह सुनकर सच्चाई का एहसास हुआ और वो हंस पड़े। उन्होंने तुरंत बीरबल को बचाया और नाई को दंडित किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मेरे राज्य में कितने केवे हैं? बिना एक पल गवाए बीरबल बोले, महाराज, आपके राज्य में 50,623 केवे हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, अगर हम गिनती करें और अधिक पाए तो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब यह होगा कि उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं, और अगर कम पाए तो कुछ रिश्तेदारों से मिलने चले गए होंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी कमाल की है। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, स्वर्ग धरती से कितनी दूर है? बीरबल बोले, महाराज, स्वर्ग उतना ही दूर है जितना दयालु राजा का दरबार, और नरक उतना ही पास है जितना अन्यायी राजा का सिंहासन। अकबर गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया
कि एक महान राजा वो होता है जो न्याय और दया से शासन करता है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती है बुद्धि की शक्ति, तेज सोचने की क्षमता, ईमानदारी और निडरता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करें और अपनी पसंदीदा कहानी हमें बताएं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।